नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। आज हम आप पहुंचे हैं रेजेंसी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिल की धड़कनों के सही ताल में लाने में हुनर रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी का, जो एक डीएम कार्डियोलॉजी की जो अपने अनुभव और ज्ञान से हजारों मरीजों की जिंदगी को नया जीवन दे चुके हैं। हम ज्यादा क्या बात करें, हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे उनका परिचय, लेकिन इससे पहले कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपका परिचय आपके ही मुख से जानना चाहें हमारे श्रोता। बिल्कुल, आप अपने ही बताएं कि आप इस हॉस्पिटल में क्या देखते हैं और कहाँ से क्या क्या डिग्रियां आपके पास है। नमस्कार आपको और आपके श्रोताओं को। मैं हूं डॉक्टर मेजर अविनाश श्रीवास्तव जी। मैं रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर में एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूं। मैंने अपनी एमबीबीएस एएफएमसी पुणे से की, फिर उसके बाद एमडी मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़ से की, उसके बाद डीएम कार्डियोलॉजी आरएमएल पीजीआई नई दिल्ली से की। उसके बाद मैं इंडियन आर्मी का वेटरन हूँ। मैंने 7-8 साल सर्विस किया है आर्मी में। उसके बाद फिर मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को 15-20 साल हो गया एक्सपीरियंस पेशेंट्स देखने का। 7-8 साल से मैं कार्डियोलॉजी में भी एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ जी। सर, सबसे पहला हम आपसे करेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि कार्डियोलॉजी क्या है और ये दिल की जुड़ी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इसमें होता है। कार्डियोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि सीधे दिल से डील करता है जी। दिल के जो भी रोग हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनको डायरेक्टली हम डील करते हैं जी। तो इसमें सबसे कॉमन होता है ब्लड प्रेशर जी। ब्लड प्रेशर से जितनी भी चेंजेस आती हैं आपकी बॉडी में, आपकी हार्ट में, वो हम स्टडी करते हैं जी। फिर आता है आपका हार्ट अटैक से कोई प्रॉब्लम हो, दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने से, ऊपर होने से दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, दिल की धड़कन कम होने से, बेहोशी होने के कारण कुछ पेसमेकर लगाना हो, वो सब हम डील करते हैं जी। दिल के वाल्व होते हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो वाल्व रिप्लेसमेंट करना, नया वाल्व लगाना न्यूनतम विधि से या ओपन हार्ट सर्जरी करके, तो ये सब हमारा ब्रांच डील करता है जी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आजकल के युवा वर्ग में भी हार्ट अटैक और कार्डियो प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या है। देखिए, आजकल हमने देखा गया है कि 30 साल 40 साल 50 साल में हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है, जो कि मीडिया में भी चलता है आजकल। उससे आज का नौजवान डरा भी हुआ है जी। अब क्या है कि हमारा जो इसमें डबल ब्लेम आप बोल सकते हैं। एक होता है कि इंडियन जेनेटिक्स, हम जेनेटिकली हम प्रीडिस्पोज्ड हैं ज्यादा हार्ट अटैक होने की जी। पिछले 100 साल में जो भी स्टडी हुई है उसमें देखा गया है कि विदेशियों के मुकाबले हमको हार्ट अटैक 10 साल पहले होता है। अगर एवरेज हार्ट अटैक यूएसए में अगर 60 साल 70 साल में होगा तो हमको 40-50 साल में होगा। ये जेनेटिकली हम पहले से ही डाउन है। उसके बाद दूसरा होता है कि हमारा लाइफस्टाइल आजकल के युग में देखा गया है कि पहले तो हम एक्सरसाइज करते थे, खाने पीने के लिए इधर उधर घूमते थे, काम के लिए घूमना पड़ता है। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। एक्सरसाइज करना बहुत कम हो गया है, वॉकिंग हम करते नहीं है, गाड़ी से जाते हैं अपनी जगह, जहाँ पहुंच रहे हैं ऑफिस में बैठ जाते हैं एयर कंडीशन में, तो ये सब बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, एक्सरसाइज की कमी। फिर इसके साथ आपका खाना पीना, बाहर खाना, फास्ट फूड खाना, तली हुई चीजें खाना, समोसे पकौड़े, ये सब का ज्यादा प्रचलन होना, ये सब डाइट भी खराब हो गया है। इसके साथ आजकल का युवक होता है कि बहुत ज्यादा सुपर फिट होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं बट अंदर से वीक हो जाते हैं। क्रैश डाइट, फैट लो डाइट, फिर आपका एक्सेसिव प्रोटीन डाइट, स्टेरॉइड के इंजेक्शन, ये सब का यूज हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है जो अभी हमको दिख रहा है कि एज ऑफ हार्ट अटैक इज कमिंग डाउन जी। तो इसीलिए इतना हार्ट अटैक का प्रेवलेंस बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे और श्रोताओं को ये भी बताइए कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, कि आपको मोबिलिटी रखना है। अपना हार्ट का मेन काम होता है पंपिंग करना, तो आप ज्यादा काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो जो दिल है उसका काम उसका भी बढ़ेगा, तो उसका अपने आप एक्सरसाइज हो जाता है। उसको हम कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं। तो आपको वॉकिंग करना है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसमें आपको हफ्ते में अराउंड 120 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करना है। इसका ज्यादा होता नहीं है, अराउंड दिन का आप देखें तो 20 मिनट से 25 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना है ताकि सांस फूले, थोड़ा थकान हो, पसीना आए, आराम से टहलने से नहीं होगा, थोड़ा ब्रिस्क अपना पेस रखना है। दूसरा है मतलब जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, आप बोलते हैं कि दिन भर हमको बैठे ही रहना होता है, उसका भी उपाय होता है। जैसे आपको कोई कॉल आ रहा है, दिन भर फोन तो बजता रहता है,
कॉल आ रहा है तो ये करेगी, कॉल अटेंड कर रहे हैं तो चलें, तो उससे क्या होता है आप बात भी करते हैं और आपका काम भी हो रहा है और आप दोनों हो रहे हैं साथ में। तो ये आप रखेंगे तो थोड़ा सा टिप्स होता है कि चलो इसमें मूवमेंट रहता है। तीसरा होता है कि लिफ्ट का यूज कम करें, अगर सेकंड थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे जाना है तो पैदल चलने का कोशिश करें। तो ये सब छोटे मोटे टिप्स हैं जिससे आप एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाएगा, उतना आपको अपना एफर्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा है कि आपका खाना पीना पे ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर का बना हुआ खाना खाना है। जी आजकल तो बाहर का भी लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कहीं वो भी आजकल क्या है, जॉब का स्ट्रेस इतना है कि अर्ली मॉर्निंग निकलना है और रात में वापस घर आना है, तो आदमी बाहर का ही खाएगा। लेकिन कोशिश करना है इसका फैमिली बैकअप हो, तो अपना टिफिन साथ में रखें, बाहर का तला हुआ चीज कम से कम रखें। अगर खाना भी है तो ऐसा चीज रखें जो फ्राइड ना हो, बस बाहर का तेल रीयूज्ड ऑयल होता है जनरली, तो वो बहुत हानिकारक होता है। वो ऑयल भी इतना प्योर नहीं यूज करते बिकॉज उसको तो अपना प्रॉफिट देखना है, तो जनरली वो उतना हाई क्वालिटी वाला तेल इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरा है अपने लाइफ में स्ट्रेस कम करना है। ये बोलना आसान है लेकिन आजकल स्ट्रेस से जैसे दिमाग होता है वैसे ही वो पूरा बॉडी को चलाता है, इसलिए स्ट्रेस जितना आप कम रखेंगे उतना लाइफ के लिए बहुत आसान रहेगा। चौथा एक अगर आप बताएं तो अपने काम से थोड़ा वेकेशन लेना है, साल में 1 बार 2 बार, ताकि स्ट्रेस फ्री रहे, फैमिली का टेंशन कम रहे, फैमिली घूमने फिरने जाएगी तो आपका भी स्ट्रेस कम रहेगा। तो ये सब छोटी मोटी तरीके होते हैं जिससे आप ओवरऑल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं शरीर। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अचानक सीने में दर्द या अटैक के लक्षण दिखे तो मरीज के परिजन यानी उनके अटेंडेंट को पहली मदद क्या करनी चाहिए? छाती में दर्द होने से सबसे पहले आपने ईसीजी करवाना है अपना। ईसीजी होता है जो एकदम दर्शाता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, क्योंकि दर्द अगर इस एरिया में हो रहा है तो ये एसिडिटी के कारण भी हो सकता है, छाती के कारण भी हो सकता है, यहाँ फेफड़े भी हैं, हड्डी है, मांसपेशी है और दिल के कारण हो सकता है। तो यहाँ सबसे डेंजरस अगर आप बोले तो वो दिल है। दिल में अगर अटैक आ गया तो फिर बचने का भी संभावना कम हो जाता है। इसलिए ईसीजी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें एकदम क्लियर हो जाता है कि आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके बाद फिर वेरियस ब्लड टेस्ट होते हैं कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं आपको। फिर अगर कोई डॉक्टर के पास गए तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको छाती में दर्द, पसीना आ रहा है, साथ में बेहोशी हो रही है, चक्कर लग रहा है, ये सब अगर सिम्टम्स होते हैं, जनरली हम 4 सिम्टम बोलते हैं सबसे कॉमन जो होते हैं। छाती में दर्द, उसके बाद आपका पसीना आना, साथ में स्वेटिंग बोलते हैं जिसको, फिर पैल्पिटेशंस की दिल की धड़कन महसूस हो जाना अपने आप बैठे बैठे, तथा चक्कर आना या बेहोशी होना, ये सब इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। जो अगर छाती के दर्द के साथ हो रहा है तो मतलब ये इशारा करता है कि हार्ट की कुछ दिक्कत चल रही है। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कार्डियोलॉजी में कौन कौन सी नई तकनीकें और विकसित हो रही हैं, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताइए। आजकल बहुत ज्यादा एडवांसमेंट चल रहा है कार्डियोलॉजी में। इनफैक्ट हार्ट अटैक का हम एक छोटी से बाह में छेद से हम पूरा स्टेंटिंग करते हैं, हार्ट अटैक को ठीक करते हैं, वो भी एक तरीके से बहुत एडवांस चीज है। आजकल छाती का ऑपरेशन नहीं करना पड़ रहा है। इसके साथ जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है कि जैसे हम वाल्व किसका खराब है, हम बोलते हैं ना कि वाल्व चेंज करना है, छाती खोल के ओपन हार्ट ऑपरेशन करना है, तो उन सब का भी आजकल बहुत कम जरूरत पड़ रहा है कि हम पैर के रास्ते ही वाल्व अंदर इम्प्लांट कर देते हैं हार्ट की, कि छाती भी खोलने की जरूरत ना पड़े। तो इस लेवल का एडवांसमेंट हो रहा है और हम सब केपेबल हैं उसके लिए। तो धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, इंश्योरेंस बढ़ेगा, लोगों का फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ेगा, तो ये एडवांसमेंट्स हम सोसाइटल बेसिस पे हम पहुंचा पाएंगे सबको। जी सर आपसे चलते चलते लास्ट जानना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो दिल के अपनी बीमारी को लंबे समय तक बचा सके? बस 3 चीज का ध्यान रखिए। ईट वेल, मतलब खाना अच्छा खाइए, एक्सरसाइज वेल, मतलब एक्सरसाइज अच्छे से करिए, और तीसरा कीप स्ट्रेस डाउन, स्ट्रेस अपने जिंदगी से जितना कम हो सके कम रखिए। ये 3 चीज आप फॉलो करेंगे तो हार्ट आपका पूरा साथ देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव जी को, डीएम कार्डियोलॉजी। बहुत सारी विशेषता बताई, बहुत सारी सावधानियां बताई, बहुत सारे प्रिकॉशन बताए आपको अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए। उन्होंने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।